हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है और उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। पहले हमें समझेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइंग इमेज पाने के लिए। नाउ लेट्स से कि आपके पास एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है। लेट्स से कि आपके पास एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ लेट्स से है f। सो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर आपकी फोकल लेंथ, और हमें पता है कि फोकल लेंथ जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर जितनी है उतनी यहाँ पर भी होगी। सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज f1, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज f2। नाउ अब हम एक ऑब्जेक्ट अगर रखें जिसकी साइज है AB, इस ऑब्जेक्ट की साइज है AB, और आपने अगर नोटिस किया हो तो हमने इसे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। सो लेट्स से ये पॉइंट का नाम है B। ना हमें पता है कि यहां से अगर आप एक हॉरिजॉन्टल रे लेके आएंगे, सो ये रे जो है ये कहां से पास होगी, फोकस से, और हमें पता है कि अगर हम इसे ज्वाइन करें सेंटर से तो सेंटर से पास होने वाली रे जो है वो डेविएट नहीं होती। और अगर आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस है इन दो रेस का ये बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये दो रेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि हमें कभी भी एक रियल इमेज नहीं मिल पाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक वर्चुअल इमेज। कैसे मिलेगा, अगर हम इन रेस को पीछे एक्सटेंड करें, लेट्स से कि हम इन रेस को पीछे एक्सटेंड करते हैं, कुछ इस तरह से, तो कहीं यहां पर करीब यहां पर आपको एक इमेज मिलेगी। लेट्स कॉल दिस इमेज एज A1 B1। नाउ इफ यू लुक एट दिस एंगल, ये जो एंगल आपको दिख रहा है लेट्स कॉल इट एज बीटा। सो ये बीटा क्या है, अगर आप यहां से देख रहे हैं, लेट्स से इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम हियर, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज आपकी आंखों पर एक बीटा का एंगल बनाएगी, यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द आईज इज बीटा। नाउ लेट्स से कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को किसी लेंस के थ्रू नहीं देखते, अगर आप इसे डायरेक्टली देखना चाहें, और लेट्स से कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं, और अपने उस ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर रखा है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या होता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ पर अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को रखें तो आप अपने आइज़ को बिना स्ट्रेन किए हुए, बिना आंखों को तकलीफ दिए हुए उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज देख सकते हैं। सो लेट्स से ये है आपका इमेज A2 B2। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है जिसे हमने डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा है, और यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा उसे हम कहते हैं अल्फा। ये अल्फा क्या है, लेट्स से कि अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी आंखों पर जो एंगल बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, कब, जब आप उसे रखेंगे डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। अब ये A2 B2 की जो हाइट है वो होगी एग्जैक्टली इक्वल टू AB। नाउ लेट्स से कि अगर आप उसे इस ऑब्जेक्ट को AB को अगर आप एग्जैक्टली फोकल लेंथ पर, जो पॉइंट है जिसे हम फोकस कहते हैं, इस पॉइंट पर रखेंगे तब क्या होगा। लेट्स से कि आपकी लेंस है, आपकी फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, यह फिर लेट्स से अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो आपकी फोकस है यहाँ पर एग्जैक्टली आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ से रे बेंड होगी, यहाँ से पास होगी। नाउ लेट्स सी
हम मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन करते हैं? मैग्नीफाइंग पावर इज बेसिकली रेशो, किसके बीच का रेशो? बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट DDV, एंड बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज व्हेन इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द लेंस। ना अपने को बीटा फाइंड करना है और अल्फा फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे? हमें पता है कि अगर अल्फा और बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, एंड लेट्स से कि उनकी वैल्यूज जो है वो मेजर कर रहे हैं रेडियंस में, आर वेरी स्मॉल एंड मेजर्ड इन रेडियन, क्या लिख सकते हैं हम कि tan अल्फा की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली होगी अल्फा के, और जो tan बीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली बीटा के। तो tan बीटा आपको लिखना होता तो आप क्या लिखते हैं? tan बीटा इक्वल टू, आप क्या लिखने वाले? बीटा इक्वल टू क्या वैल्यू होगी? ये हाइट डिवाइडेड बाय ये बेस। आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा यहाँ पर, एक ट्राइंगल A1 एंड B1। सो हाइट क्या है उसकी? A1 B1, और उसकी बेस की वैल्यू क्या है? कि बेस की वैल्यू क्या है आपका? लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है, हम बोलते हैं इस डिस्टेंस को लेट्स से इमेज डिस्टेंस V। लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है फोकल पॉइंट की, फोकस की, लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है ये f है, और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है लेट्स कॉल कि ये डिस्टेंस क्या है? u। नाउ ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या है आपकी? v, एंड tan अल्फा या फिर अल्फा की वैल्यू सिर्फ आप फाइंड करना चाहें तो क्या होगी? अल्फा कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पर, राइट। सो अल्फा क्या है? ये हाइट डिवाइड बाय ये बेस। अब आपको पता है कि A2 B2 अपॉन, आपको लिखना है D, लेकिन मैंने आपको बताया था कि A2 B2 की हाइट जो है वो सेम होगी किसके? AB के, डिवाइडेड बाय D, राइट। देयरफॉर अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू A1 B1 अपॉन V डिवाइडेड बाय AB डिवाइडेड बाय D। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें पता चलेगा कि ये वैल्यू है A1 B1 अपॉन AB मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन V। नाउ अगर हम दो ट्राइंगल्स देखें OAB एंड OA1 B1, तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हैं, यानी कि इनकी हाइट का रेशो विल बी सेम एज इनकी बेस का रेशो। A1 B1 अपॉन AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? OA1 डिवाइडेड बाय OA। उनकी वैल्यूज क्या है? V और U। लेट्स पुट द वैल्यूज, तो आपको क्या मिलेगा? V अपॉन U मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन V। तो ये V कट हो जाएगा, तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या बचेगी? D अपॉन U। सो नाउ लेट्स से हमें पता है कि लेंस के लिए, फॉर अ लेंस वी नो कि 1 अपॉन f is equal to 1 upon v minus 1 upon u, right? Now ये v और u जो है उनकी वैल्यूज नेगेटिव होगी बिकॉज वी नो द साइन कंडीशन, हमें रूल्स पता है डिस्टेंस को कब प्लस लिखना है कब माइनस लिखना है। सो 1 अपॉन f विल बी इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस v माइनस ऑफ u भी नेगेटिव है क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर के पीछे है। तो ये वैल्यूज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन एफ। नाउ ये 1 अपॉन यू की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 अपॉन यू इंटू डी है। सो लेट्स पुट दी वैल्यू। सो देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन एफ। So we write therefore MP
magnifying power is equal to d upon v plus d upon f. Now let's consider if your image is formed exactly at ddv, यानी कि जो इमेज आपको दिख रही है ये अगर exactly इसी लोकेशन पर होगी, d के लोकेशन पर, सो क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू मैग्नीफाइंग पावर की? मैग्नीफाइंग पावर विल बी इज इक्वल टू d अपॉन d plus d upon f. So your magnifying power will be is equal to 1 plus d upon f, right? ये आपकी मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू है अगर आपका इमेज बन रहा है एग्जैक्टली एट ddv। लेकिन अगर आपकी इमेज बन रही है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, कैसे पॉसिबिलिटी है वो? लेट्स से कि आपके पास एक लेंस है और उस लेंस के फोकस पर अपना ऑब्जेक्ट रखा है। तो लेट्स से कि आपकी फोकस है और आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपको पता है कि ये जो रे है यहाँ से ऐसे फोकस से पास होगी। इवन हमें पता है कि जो सेंटर से रे पास होगी वो भी कुछ इसी तरह से होगी। सो अगर आप इन्हें पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? जब आप इन्हें पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रे और ये रे एग्जैक्टली पैरेलल है, राइट? सो वी से इन दिस केस हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पर। सो वी से लेट्स कॉल इट एज फोकस f3 बोल देते हैं, चलिए। सो लेट्स से इफ v की वैल्यू इन्फिनिटी है, अगर आपकी v की वैल्यू इन्फिनिटी होगी देन व्हाट विल हैपन? d अपॉन इन्फिनिटी, देन मैग्नीफाइंग पावर का इक्वेशन क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर विल बी इज इक्वल टू d अपॉन इन्फिनिटी plus d upon f, right? Anything upon infinity will give you what? 0. So ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? जस्ट d upon f. Now जो दो वैल्यूज हमें मिली हैं वो दो एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए हैं, राइट? ये जो वैल्यू है ये मैग्नीफाइंग पावर की मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू है ये मैग्नीफाइंग पावर की मिनिमम वैल्यू होगी। सो हमने देखा इस वीडियो में कि किस तरह से हम सिंपल एक बाइकॉन्वेक्स लेंस को यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखने के लिए, यानी कि उनकी जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से उसकी साइज ग्रेटर होगी। सो हमने देखा कि किस तरह से हमने यूज़ किया बाइकॉन्वेक्स लेंस एज अ माइक्रोस्कोप, राइट? माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं? मैग्नीफाइड, राइट? सो सिंपल लेंस और बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज टू सी द ऑब्जेक्ट इन अ मैग्नीफाइड मैनर इज कॉल्ड व्हाट? सिंपल माइक्रोस्कोप। एंड हमने देखा कि किस तरह से हम उसकी मैग्नीफाइंग पावर फाइंड कर सकते हैं। Thank you.